झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके ठीक पहले पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। आज बीजेपी ने पंच प्रण यानी कि 5 नई और बड़ी घोषणाएं बीजेपी दफ्तर से की और इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, तमाम सहित जो है बीजेपी के कई चेहरे, बड़े चेहरे जो है इस दौरान मौजूद रहे। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसके काट में बीजेपी ने जो है एक बड़ी चाल चली है। चाल बोलना शायद यह शब्द का इस्तेमाल सही नहीं होगा, लेकिन बड़ी घोषणाएं की गई है और वो जो 5 बड़ी घोषणाएं हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। गोगो दीदी योजना के जरिए जो है बीजेपी ने बड़ा वादा किया है और 1000 रुपये जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की 18 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं को जो दे रही है, उसके बदले में बीजेपी ने यह वादा किया है कि अगर सरकार बीजेपी की बनी तो महीने का 1000 नहीं बल्कि 2100 रुपया दिया जाएगा और योजना का नाम गोगो दीदी योजना कर दिया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए रिक्त पड़े पदों को भरने का वायदा किया गया है। साथ ही साथ 5 लाख रोजगार की बात कही गई है। दूसरे तरफ जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा हैं, उन लोगों के लिए अगले 2 साल तक यानी कि नई सरकार के बनने के बाद अगले 2 साल तक महीने का 2000 रुपया सरकार देने का काम करेगी। इसके साथ ही आवास और मुफ्त सिलेंडर का भी वादा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इन वादों पे सवाल सबसे पहले अगर किसी ने किया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडे से विधायक हैं, उन्होंने किया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा जो है वो ऐसी झूठी बातें करती है। उन्होंने ओडिशा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जो 2100 रुपया देने की बात बीजेपी बोल रही है, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है वो वहाँ की महिलाओं को क्या दे रही है। बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को ठगबाज बताया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से है। मनोज पांडे से सवाल इसलिए क्योंकि मनोज पांडे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। सनी शरद से भी बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो दावा है और उन दावों पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत का जो सवाल है उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहला सवाल बाबा आपसे है कि ये जो पंच प्रण ये जो 5 योजनाएं जो आज इसकी घोषणा की गई, सबसे पहले तो आप उसके बारे में बताएं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है, इसके जरिए वो कैसे जो है जनता से जुड़ना चाह रही है। देखिए, ये 5 प्रण जो बीजेपी ने कहा कि इसको हर हाल में पूरा करेंगे। इसके बाद 25 संकल्प आएगा उस क्योंकि 25 वर्ष झारखंड के हो रहे हैं। फिर 150 घोषणाएं आएंगी, मतलब वादे आएंगे, क्योंकि 150 वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो जाएगी। तो ये सवाल भी किया गया कि भैया मैया योजना की ये तो कॉपी है। हेमंता जी ने कहा कॉपी तो मैया योजना है। क्या कांग्रेस, जेएमएम या कोई भी इंडिया अलायंस की स्टेट ने इसको शुरू किया था क्या? जहां बीजेपी की सरकार है उसी स्टेट ने इस योजना को शुरू किया और उसको पूरा कर रही है। ये तो अपना चुनाव देख कर लाएं। अगर इनकी मंशा होती तो 5 साल पहले लाते हैं। दूसरी बात कि अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा।
और साल में 2 बार सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। ये झारखंड के हर परिवार को, चाहे गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति धर्म का हो, जो झारखंड में रहते हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और साल में 2, अभी तय नहीं किया है बीजेपी ने, 2 पर्व में ये फ्री घोषणा होगी। मतलब 2 मुफ्त मिलेंगे, वो कब मिलेंगे वो बीजेपी तय करेगी। हाँ, और बाकी सब सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा डोमेस्टिक का, कमर्शियल नहीं। इसके अलावा बालू फ्री होगा घर बनाने के लिए। 25 लाख आवास बेघरों को दिया जाएगा, 25 लाख घर बना के। इसके अलावा बच्चों को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं 2000 रुपया कंपटीशन की तैयारी के नाम पे उनको प्रति माह दिया जाएगा। तो पूछा गया तो कहा गया कि बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि महिला सम्मान या महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी ने क्या किया और आज तक भारत में क्या हुआ। बोले पहले रघुवर सरकार थी, उन्होंने 1 रुपये में रजिस्ट्री का काम कराया, उस वर्तमान सरकार ने बदल दिया। मोदी जी ने शौचालय निर्माण किया, उससे सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। घर का दिया मुफ्त, वो घर बनाने का काम मोदी जी ने किया। जब झारखंड में सरकार थी तो 50% आरक्षण हम लोगों ने कई एग्ज़ाम में दिया महिलाओं को, पंचायत के इलेक्शनों में दिया, वो हमारी। तो महिलाओं के प्रति बीजेपी कह रही है कि हमेशा से हम संवेदनशील रहे हैं और उनकी सशक्तिकरण को लेकर काम करते रहे हैं। अब रही कि बीजेपी की टारगेट है कि वो युवा और महिलाओं के सहारे विपक्ष से सत्ता पक्ष की दूरी तय करना चाहती है जी। तो युवाओं को फोकस करने के लिए उन्होंने एक काम किया है कि भाई 2,87,000 पद जो रिक्त हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो तो हम भरेंगे ही भरेंगे, मतलब सरकारी नौकरी ही देंगे। इसके अलावा 1 लाख नए पद का सृजन किया जाएगा। मैंने पूछा भी कि ये 1 लाख पद कैसे सृजित करेंगे, क्या पॉपुलेशन बढ़ेगा उस अनुसार से सिपाही की भर्ती होगी, टीचर की भर्ती होगी? बोले ये सब तो होगा ही होगा, नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, नए स्कूल खुलेंगे, नए कॉलेज खुलेंगे, उसमें से 1 लाख का टारगेट है। मतलब ये 4 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार नहीं, 3,87,000। तो 4 लाख ही मान लिया जाए, 4 लाख और 5 लाख, 5 लाख युवाओं को रोजगार। इन सब के बाद भी जो बच्चे compete नहीं कर पाएंगे कंपटीशन या उनको प्राइवेट में नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो उनके लिए भाजपा ने कहा है कि हम लोन, मतलब या तो बहुत कम दाम पे या इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल लोन, मतलब वो सरकार गारंटी पे देगी ताकि युवा मतलब स्वरोजगार कर सके। ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं, बीजेपी अभी पंचप्रण लेकर के आई है कि ये तो करना ही करना है, और बाकी के जो संकल्प हैं, जो 25 संकल्प लेकर के बीजेपी आएगी और 150 घोषणाएं, वायदे। तो ये वायदे और संकल्प और ये पंचप्रण, ये सब तो बीजेपी के ही हैं। तो क्या ये अलग अलग माना जाए या फिर ये माना जाए कि प्राथमिकताएं में ये 5 तो सबसे पहले रहेंगी और उसके बाद बाकी के चीज़ें जो है? नहीं, ये 150 के 150 रहेंगे। जो उन्होंने कहा कि मेरा अगर एक संकल्प छूट जाएगा, पूरा नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें तो चलते रहते, नेता का जो अपना भाषण होता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये दरअसल बीजेपी जनता को रटवाना चाहती है कि वादे क्या हैं, इसी वजह से इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जा रहा है। मतलब कि पहले चुनावी वायदे भी जो हैं वो किस्त दर किस्त जो है जारी होंगे, और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। युवाओं के लिए नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, हालांकि नाम बेरोजगारी भत्ता नहीं रखा गया है, इसके अलावा मकान की बात है, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात है, और मुफ्त सिलेंडर और महज 500 रुपया में जो है सिलेंडर मिलेगा। सनी, इन तमाम चीज़ों पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं झारखंड प्रदेश के, हेमंत सोरेन, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो भूमिका है वो ठगबाज के तौर पे रही है। और ये जब यहाँ 2100 की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में क्या दिया जा रहा है? उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये बातों को कैसे लेना चाहिए तब, जबकि मुख्यमंत्री
सम्मान योजना की चर्चा पूरे राज्य भर में हो रही है। क्या हेमंत सोरेन थोड़ा इसको लेकर के बेचैन हैं, क्योंकि उनका जो बयान है जिस तरीके का, क्या उनको ये लग रहा है कि हम 1000 दे रहे हैं और अगर 2100 का वायदा और ये लोग फॉर्म अगर भरवाने लगे उसका असर दूसरे प्रदेशों में दिखा है? देखिए, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की तरफ से ये पंचप्रण के बारे में बताया गया, जिसकी जानकारी फॉलो पहले ही दे चुकी थी। जो हेमंता बिस्वा शर्मा बयान दिए थे, मांडर गए थे, तो किस तरह से 5 बुलेट स्कीम जो आएगा उसी को 5 प्रण में बदल दिया गया है, जिसमें ये बातें कही गई थी। एक सुधार मैं करना चाहूँगा। पांडे जी बोल रहे थे 3,87,000, मैं अभी देख रहा था कि 2,87,000 नौकरी। नहीं, पांडे जी 2,87,000 की बात कर रहे हैं। 2,87,000 जो ऑलरेडी रिक्त हैं और 1 लाख नए पद रिक्त बनाए जाएंगे। वो जनसंख्या के हिसाब से, जैसे 40 बच्चों पे जो एक शिक्षक जैसे जो मानक रहता है, वो जनसंख्या के हिसाब से जोड़ने पे वो बाबूलाल का ये देख रहा था ट्वीट। उन्होंने क्लियर लिखा है कि 2,87,000 सरकारी खाली पदों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। और आगे लिखे कि पहली कैबिनेट में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी होगी। और ये कैलेंडर वगैरह, तो हम लोग बात कर रहे थे हेमंत सोरेन पर। तो जैसे ही ये बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया, आज चूँकि हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम था और एक जगह कल्पना सोरेन का भी कार्यक्रम था। कल्पना सोरेन का खूंटी में था और हेमंत सोरेन का जमशेदपुर में कार्यक्रम था। तो हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि झूठा फॉर्म भरवा कर लोगों को ठगने का कोशिश भाजपा कर रही है और इसमें वो सफल नहीं होगी। भाजपा कहती है कि 2100 रुपये देंगे। भाजपा ये बताए कि उड़ीसा में महिलाओं को कितना पैसा दिया जा रहा है। एक और बात उन्होंने कहा कि अगर 1,36,000 करोड़ रुपए सरकार हमें दे दे तो हर महिलाओं को हम 1-1 लाख रुपए भी देंगे। वो तो सालाना की बात, तो वो सालाना की बात वही मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो वो लगातार बोलते रहे थे, अभी भी जोड़िएगा तो अभी तो 12,000 दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख देंगे। तो आज भी उस बात को दोहराया। कल्पना सोरेन ये बोल रही हैं कि भाजपा के लोग सिर्फ कागज का फॉर्म भरवाते हैं पर काम नहीं करते, वादे करते हैं और भूल जाते हैं। हर बार चुनाव आने पर ये लोग कई जुमले फेंकते हैं और भोली भाली जो जनता है उसको बहकाने का प्रयास करते हैं। वो कह रही हैं कि आपको याद होगा कि 15 लाख का किस तरह से बात कही गई थी और फिर वो उसका क्या हुआ। अब आते हैं बात जो हेमंत सोरेन पूछ रहे हैं कि आखिर उड़ीसा में कितना दिया जा रहा है। तो उड़ीसा के बहाने ही हम लोग किन किन स्टेटों में ये पैसा दिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है, पहले फैक्ट पे बात यही, हाँ, इसी पर बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा में सरकार बनने के बाद ही जो है ये शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों उड़ीसा आए थे और उन्होंने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है और इसके तहत महिलाओं को अगले 5 साल तक के दौरान 50,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10,000 रुपये सालाना पैसा देने की बात कही गई है और ये 10,000 जो है 2 किस्त में पैसा दिया जाएगा, 5-5 हज़ार रुपये करके। तो मतलब 8,500 महीने के आसपास हो गया। 12×8 = 96 और फिर 6 850 रुपये महीने वहाँ पर दिया जा रहा है। 900 रुपये महीना दिया जा रहा है। ये तो हो गया। इसीलिए हेमंत सोरेन पूछ रहे हैं कि उड़ीसा में कितना पैसा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का बताइए। ये एक एक करके सबका बता रहे हैं शुरू से ही। छत्तीसगढ़ का आप पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में बटन दबाकर 655.57 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये। झारखंड में जिस तरीके से मैया सम्मान का पैसा मिल रहा है 1,000 रुपया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी 1,000 रुपया मिल रहा है। देखिए, इसीलिए जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन्होंने तुलना उड़ीसा से किया है। आप देखिए, उड़ीसा चूंकि कम है, साल में 10,000 है और छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जगहों पे 12,000 है। कुछ जगहों पे क्या ज़्यादा भी मिल रहा है? बिल्कुल ज़्यादा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री लाडली उसमें शिवराज सिंह चौहान ही सीएम थे और वहाँ पर लाडली बहना योजना के तहत जो है महिलाओं के खाते में 1,250 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 2023 जून में जो है की गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और ये सीहोर जिले के बुधनी में उनका कार्यक्रम था और उसी दौरान उन्होंने ऐलान किया था। दूसरा जो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस शासित ये प्रदेश है और यहाँ पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को जो है 1,500 रुपये सम्मान राशि दी जा रही है। ये कांग्रेस शासित सरकार है अब तक और कांग्रेस लीड में है। कांग्रेस लीड में है। ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार
मतलब जून में 48,000 से ज़्यादा महिलाओं को 4500 रुपये की जो है पहली किस्त जो है 3 महीने की किस्त एक साथ जारी किया था। ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। छत्तीसगढ़ पर हम लोग बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यह काम लक्ष्मी भंडार योजना के तहत किया जाता है, जिसे 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था। योजना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 25 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उसके खाते में 1,000 और 1,200 रुपये डालती है। सामान्य महिलाओं को जहां 1,000 रुपये दिए जाते हैं, वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,200 रुपये, मतलब महिला में जाति के आधार पर डिफ्रेंशिएट करके 1,000 और 1,200 रुपये ये पश्चिम बंगाल में 25 साल से के ऊपर की महिलाओं को 25 से 60 साल। झारखंड में 18 से 49 तक, और 50 के बाद तो ऑलरेडी पेंशन है। अब आगे तमिलनाडु में भी महिलाओं को जो है सम्मान निधि के तौर पे 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत करीब 1.5 लाख परिवारों की महिलाओं को सम्मान राशि मिलती है, जिनमें श्रीलंकाई तमिलों के लिए पुनर्वास शिविरों में रहने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। राज्य सरकार इस योजना के लिए हर साल 1,200 रुपये से ज़्यादा जो है वो खर्च करती है। 12,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये हो गया। 12,000 सालाना। तो बिल्कुल आप देखिए, एक एक करके स्टेट पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाएगी। 2-3 ही स्टेट है, ज़्यादा नहीं है। कर्नाटका में भी ये योजना चल रही है, और यहाँ कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है, और यहाँ महिलाओं को जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत ये सम्मान दी जाती है। इसके तहत उन्हें 2,000 रुपये महीने की वित्तीय राशि, मतलब सबसे अधिक हो गया कर्नाटका में। कांग्रेस इससे भी पहले जो थी वहाँ भी 1,500 रुपये था, कांग्रेस की सरकार थी। अब महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की जो है वहाँ पर शुरुआत की गई थी, और इसमें 21 साल से 60 साल, यहाँ 1,500 रुपये। अब आगे आइए, अब दिल्ली में ये घोषणा की गई है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को के बैंक में अकाउंट में 1,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा असम में भी दिया जाता है। इसके अलावा असम में भी मिलता है, और कई दूसरे प्रदेशों में भी पैसा मिलता है। तो एक तो जो सवाल है कि ये जो फ्रीवीज वाली जो बात आती है कि ये जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, हालांकि मैं इस तरीके के शब्दों और इस तरीके के इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। ये जनता जिसको ज़रूरत है उसको सरकार की तरफ से तो किया ही जाना चाहिए, और सरकारें कर रही हैं। जो नीडी लोग हैं उनको मदद की मिलना चाहिए, और मिल रहा है। सरकारें ऐसा दावा करती है। अब हम लोग आते हैं सनी कि ये मुख्यमंत्री का जो बयान है, क्या इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या बीजेपी ने जिस तरीके से लॉन्च किया है गोगो दीदी योजना, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों अगर इस पे ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो क्या एक मतलब इन लोगों के भीतर भी है कि भाई ठीक है कि हम 1,000 दे रहे हैं, अगर कोई 2,100 रुपया देने का अगर बात कर दे रहा है, तब तो फिर बातें तो फिर दूसरी दिशा में भी जा सकती है। अब बिल्कुल देखिए, पहली बात तो ये है कि अब मुझे लगता है कि हर स्टेट को ये पता चल चुका है कि महिलाओं के ज़रिए ही सत्ता हासिल की जा सकती है, और यही वजह है कि हर स्टेट में एक के बाद एक ये स्कीम लागू किया जा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, वो इसी राह पर चल रही है। अब है कि किसी पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, घोषणाएँ चुनाव से पहले हो जा रही है, कई चुनाव से पहले इस स्कीम को लागू कर दिया जा रहा है। तो अब है कि उसी के बहाने आप देखिए कि पहले का भी कोई उदाहरण उठाकर देखिएगा, तो नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो है कई चीज़ों की शुरुआत की। जैसे स्कूल जाने वाली महिलाओं के लिए उन्होंने साइकिल, तो वो तो बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पे जब पहले मुख्यमंत्री थे पूरे देश भर में उन्होंने ही शुरू किया। फिर जो शराबबंदी किया गया बिहार में, वो भी यही महिलाओं के लिए ही किया गया, महिलाओं के लिए ही किया गया शराबबंदी। तो महिला पर फोकस करके अब शौचालय जो है घर में बनाने की जो स्कीम की गई, वो भी महिलाओं को ही फोकस करके किया गया। क्योंकि पता है चुनाव लड़ने वाले पॉलिटिकल पार्टियों को महिलाएं जो है एक समूह में वोट देने जाती हैं, और एक साथ निर्णय लेके उस हिसाब से वोट देती हैं। तो और यही वजह है कि इस स्कीम को हर जगह लागू किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा का इसलिए जिक्र किए क्योंकि वो पूछना चाह रहे हैं कि उड़ीसा में जब आपकी सरकार बन गई है तब आप कितना पैसा दे रहे हैं, मतलब आप कम दे रहे हैं। आप यहाँ 850 रुपये दे रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि 2,100 देंगे, तो ये कैसे होगा? तो रुपये तो हर स्टेट का अलग अलग है। अब चूँकि यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि चूँकि हम पीछे हो गए, पहले घोषणा हो गई, अब किस्त में पैसे जाने लगे, और यही वजह है कि 2,100 रुपये कहा गया है।
और बीजेपी कई स्टेट में दे रही है। अभी फॉलोअप कॉन्क्लेव में हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे, पांडे जी ने पूछा कि आप लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग मैया योजना लाए तो आप गोगो दीदी योजना ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो बीजेपी द्वारा शुरू की गई ही योजना है। उसके बाद कॉपी इंडिया अलायंस के लोग, इंडिया अलायंस की जहाँ सरकार बनी वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो हम लोगों को पता है कि कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट इसे किया जा सकता है और हम लोग इसे कर सकते हैं। बाबा एक क्या मतलब, जिस तरीके से मैया सम्मान का जब लॉन्चिंग हुआ और महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिला, और अब जो ये फॉर्म बीजेपी के तरफ से भरवाया जा रहा है, क्या तब जबकि बीजेपी तनाव में थी, ये तनाव अब जेएमएम के तरफ शिफ्ट होने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर शिफ्ट होगा, क्योंकि आप 1000 कह रहे थे, हो सकता है अगले कैबिनेट में ये कह दे कि साल में हम इसमें 500 रुपये हर साल वृद्धि करते जाएंगे। नहीं, वो तो 250 रुपये वृद्धि की तो बात है ही, हम लोगों ने खबर भी चलाई है। नहीं, वो घोषणा है, कैबिनेट से कर दिया गया। हाँ, 500 रुपये हर साल वृद्धि होगी, मास्टर स्ट्रोक होगा। या फिर एक अभी तो कैबिनेट बचा हुआ है और अभी हेमंत सोरेन तो घोषणाएं अभी करेंगे ही। बिल्कुल। तो अब ये जनता को तय करना है कि दोनों की घोषणाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो नौकरी के मुद्दे पर युवाओं का जो रुख है, आक्रोश है, उसको देखकर यही लगता है कि सरकार नौकरी के मुद्दे पर फिसल गई, नहीं अपना वादा पूरा कर पाई। तो नौकरी पे पास कौन है? मतलब बीजेपी पास है, कांग्रेस पास है, जेएमएम पास है। बीजेपी ये दावा करती है कि रघुवर जी की सरकार थी, 5 साल में कितना नौकरी दिया गया, कोई आरटीआई करके मांग सकता है और किनको नौकरी मिला ये भी मांग सकता है, और सरकार ने इसका विधानसभा में जवाब भी दे दिया। तो वो उससे तुलना कर रहे हैं। अब मोदी जी की तुलना आप करेंगे तो स्टेट पे वो कह रहे हैं कि हमारा मोदी जी का अलग विषय है। तो मोदी जी के ही नाम पे तो वोट मांगना है, यहाँ तो कोई चेहरे नहीं है। तो यहाँ कौन है, किसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है? मोदी जी के नाम पे मांगा जाएगा, पर स्टेट का वोटिंग अलग होता है और केंद्र का, और ये जनता समझती है। मोदी जी के नाम पे जब वोट मांगा जाएगा तो मोदी जी के बारे में पूछा भी जाएगा। जब नौकरी को लेके हेमंत सोरेन से सवाल हो रहा है, और जो कि होना चाहिए, नौकरी के मसले पे हेमंत सोरेन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप उसके आसपास भी नहीं जा पहुंची, और तो वो तो मोदी जी से भी सवाल होगा ना कि भाई आपने क्या किया। बिल्कुल, लेकिन वही बात कह रही है बीजेपी कि आप हमारा तुलना कर लीजिए, आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए कि हम संकल्प को अपना ज़्यादा पूरा करते हैं मैनिफेस्टो को, कि वर्तमान सरकार करती मतलब है। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिबिलिटी की बात है। क्रेडिबिलिटी की सवाल है, कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि रघुवर दास ने भी दिया, कह रहा है कि आपने तो पहले नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे उनको बहस करनी चाहिए। पिछली सरकार में आपने आलोचना की, जबकि 24 जिला रिजर्व हो गया था बावरी कमेटी के रिपोर्ट के बाद, आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया। तो आपकी मंशा तो सही नहीं है। आपने चुनाव से पहले मैया योजना का लॉन्चिंग किया, इससे भी मंशा सही नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी चल रहा था कॉपी तो ये बीजेपी बोल रही है, क्योंकि बीजेपी तो अगर बोल रही है तो अब चूंकि मध्य प्रदेश की ये लोग बात करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री लाडली बहना कब शुरू हुआ, वो तो चुनाव के दौरान ही शुरू हुआ। चुनाव के दौरान शुरू हुआ, बीजेपी कर रही है, ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है ना। हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? हेमंत जी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कांग्रेस कॉपी पेस्ट कर सकती है। मेरा पूरे भारत में कह रहे कि सबसे पहले इस तरीके की डीबीटी की योजना कहाँ से आई, बोले हमारे सरकार से आई। तो ये दोनों का तर्क है, जनता खूब सुनेगी, तरह तरह का गाना सुनेगी, भाषण सुनेगी, और जब कूलिंग पीरियड आएगा वोटिंग से पहले, उस समय तैयार हो जाएगी कि किसको वोट करना है। तो जनता को जिसको लगेगा कि ज़्यादा क्रेडिबल है, ज़्यादा विश्वासी है, ज़्यादा हमारे लिए काम करेगा, हो सकता है जनता उस मुद्दे पे वोट करे। तो जनता तो ये ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी को वोट करने वाली जनता होगी और जेएमएम को वोट करने वाली कार्यकर्ता। जनता वो भी है जो जेएमएम को वोट करती है, वो भी है जो बीजेपी को भी वोट करती है, वो भी है जो आरजेडी को वोट करती है। तो जो जनता मैक्सिमम किसकी ओर जाएगी, उसी से सब कुछ तय होना है। जिसके पास ज़्यादा सीट आएगा वो इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, उनकी पार्टी का। लेकिन सवाल एक ये है बाबा कि घोषणाएं तो 5 हुई, बड़ी घोषणाएं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर कल्पना मुर्मू सोरेन, ये दोनों गोगो दीदी योजना को लेकर के ही ज़्यादा हमलावर दिख रहे हैं ये लोग। तो क्या इस योजना
का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अब हेमंत सोरेन। अब जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उतनी बातें होंगी। दूसरी बात है कि क्या इस तरह का तनाव ले लेना चाहिए, मतलब अगर हेमंत सोरेन क्या वाकई में अब परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के? अब परेशान हुए हैं या नहीं हुए, ये तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई नहीं, है, मैं पर बयानों पे जिस तरीके का बयान देखकर तो यही लग रहा है कि वो परेशान है। क्योंकि आप देखिए, बार बार जिस चीज़ को कहा जा रहा था, मैया योजना मैया योजना मैया योजना, डबल से भी अधिक 100 ज़्यादा, हाँ 2100 रुपये का घोषणा कर दिया बीजेपी ने। अब हेमंता जी इसके अलावा बहुत सारा सोशल मुद्दा को भी उठा रहे हैं। वो सोशल मुद्दा क्षेत्र से जुड़ा है, भाषा से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। उसके अलावा आज बीजेपी ने एक नया स्लोगन दे दिया कि बंटी बबली की सरकार है। तो वो कह रहे कि ये जनता को क्या यकीन दिलाएंगे, ये तो सारा झूठ बोल के ही आए। आप हमारा बोले कि 19 का भी, रघुवर जी का भी कार्यकाल में जो मैनिफेस्टो निकला था उसको उठा के पढ़ लीजिए, और सरकार ने कितना काम किया था वो पढ़ लीजिए। तो ये बात सही है कि जो जनता तय करेगी वही फाइनल है, और जनता हेमंत जी के पक्ष में। अब हेमंत जी क्यों परेशान है, दरअसल क्या होगा कि अगर हेमंत जी मान लीजिए 2500 करते हैं, ठीक है, तो हेमंत जी अपना राज्य का संसाधन भी देखेंगे, तो ये बीजेपी वाले कहाँ से देंगे पैसा, वो भी संसाधन देखेंगे, ठीक है। अभी बीजेपी कह रही है कि वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो उनका अपना तर्क है कि कोयला बालू गिट्टी इस सब का ही चोरी रुक जाएगा तो इसका पैसा आ जाएगा। ये जो पॉलिटिकल बयान होता है। तो हेमंत जी अगर 2500 करते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि आप शुरू से क्यों नहीं किए, 2100 किए इसलिए वो आपने 2500 कर दिया। कैबिनेट में अगर ईयरली ग्रोथ का बात करते हैं कि भाई हम ईयरली 500 रुपये ग्रोथ देंगे, 250 रुपये की तो बात है कि ईयरली ग्रोथ किया जाए। हाँ, तो इसके अलावा भी हेमंत सोरेन के पास बहुत ऐसे काम हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। हेमंता जी बार बार कह रहे हैं ना कि मैया योजना में जितनी राशि सरकार ने दी नहीं उससे कई गुना अधिक प्रचार में खर्च कर दिया। जर्मन हैंगर से लेके और तमाम वो जो बैनर पोस्टर वो जुड़ा रहे हैं, और हम उतना योजना में पैसा देंगे, उसके प्रचार में 4% खर्च करेंगे। तो वो प्रचार में लोग कम खर्च करेंगे, मतलब, और इसको मान लिया जाना चाहिए। हाँ, अभी तो और विकल्प क्या है, आदमी तो ईमानदार तब तक रहता है जब तक पकड़ा ना जाए। सारे देश के लोग ईमानदार हैं जो पकड़े नहीं गए अब तक। तो नहीं, प्रचार प्रसार में तो ये लोग पकड़े जा चुके हैं कि कौन कितना प्रचार प्रसार करता है। हाँ, तो वो मैया योजना पे स्पेसिफिक बोल रहे थे। तो अब है कि हेमंत जी के पास एक द्वंद्व है कि हेमंत जी काम क्या क्या गिनाएंगे और कैसे कैसे गिनाएंगे। अगर हेमंत जी के साथ क्या है कि यूथ और वोमेन, अगर ये दोनों कोलेब्रेशन है तो बीजेपी अभी मानकर चल रही है कि यूथ उनसे छिटक गया, वो अब हमारी तरफ है और हम उसको रिझा लेंगे। अब है कि महिलाओं को लेकर, तो हेमंता जी कह रहे हैं कि मैया वो चिंता नहीं करती है कि हमको 1000 मिला कि नहीं मिला, वो चिंता ज़्यादा करती हैं कि मेरे बच्चे को अगर नौकरी मिल जाए तो वो मेरा 1000 रुपया नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का तर्क है दोनों का। जो ये ओडिशा से जो कंपैरिजन करने के पीछे का क्या मकसद आप समझते हैं? क्या इस पूरे घोषणाओं पे ही एक क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि ओडिशा में महज 850 से 875 रुपया के आसपास मिल रहा है, यहाँ ये 1000 रुपया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते तो छत्तीसगढ़ से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन ये लोग ओडिशा का जिक्र कर रहे हैं। तो सनी, क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी की तरफ से जो ये योजनाओं की जो घोषणा की गई और 5 बड़ी योजनाएं हैं, इसके क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल खड़ा कर दिया जाए कि अगर बीजेपी की अगर ये मंशा है तो पहले ओडिशा में दे करके दिखाए, वहाँ तो सरकार है। नहीं, बीजेपी जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार अभी 1000 रुपये दे रही है, तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें डबल से भी ज़्यादा है, 2100 है। तो लोग तो यही आकर्षित होंगे कि ठीक है ये 1000 दे रहे हैं, अभी अगला आएंगे तो 2100 देंगे। हाँ। ये लालच में ही पड़ेंगे लोग, मतलब अगर हेमंत सोरेन के हिसाब से ही सोचे तो यही सोच रहे हैं। तो इसीलिए वो उदाहरण यही दे रहे हैं कि भाई देखिए इनकी सरकार जहाँ पर है वहाँ 800 850 ही दे रहे हैं,
यहाँ अभी सरकार नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उड़ीसा का उदाहरण दिया गया कि सबसे कम है। और रही बात नौकरी और रोजगार की, जो पांडे जी की से आप पूछ रहे थे, अब जैसे कि आज पंच प्रण में कहा गया है कि 2,87,000 नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अभी देश में बहुत कम ही जगह देखने को मिला। आप देखिए कि बिहार में भी घोषणा हुई थी, तेजस्वी यादव ही बोले थे कि पहली कैबिनेट से हम 10 लाख का करेंगे। हालांकि सरकार में वो नहीं रहे, फिर जब आए तो थोड़ी शुरुआत हुई, लेकिन वो उतना नहीं हो पाया। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के जब 100 दिन पूरे हुए थे और पूरे देश में केंद्रीय मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे, रांची में अन्नपूर्णा देवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे देश में 15,000 नई नियुक्ति की घोषणा हुई है। अब आप समझिए कि पूरे देश में जब 15,000 नई नियुक्ति की घोषणा 100 दिन में हो रही है या नियुक्ति हो रही है, तो सिर्फ झारखंड में 2,87,000 नौकरी का अगर भाजपा वादा कर रही है, अगर सचमुच में कर देगी, तो मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी कदम होगा एक तरह से। अभी कि इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना विश्वास युवा करेंगे, ये तो जनता को तय करना है वो, और चुनाव में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो बहरहाल चुनाव आयोग ने भले ही बिगुल अभी नहीं फूंका है चुनाव का झारखंड में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी है। घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने 5 बड़ी घोषणाएं की है। ये घोषणाएं आकर्षक है और लोक कल्याणकारी भी है, जैसा बीजेपी के नेता का दावा भी है। 500 रुपये में सिलेंडर का वायदा है, 2 सिलेंडर मुफ्त मिलने जा रहा है, युवाओं के लिए नौकरी है, मकान की बात है, और गोगो दीदी योजना के जरिए जो है मैया सम्मान योजना का जवाब दिया गया है। और 1,000 रुपया जो अभी मिल रहा है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी के मुताबिक गोगो दीदी योजना के तहत राज्य की महिलाएं, जिनको अभी 18 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है, उनको 1,000 नहीं बल्कि 2,100 रुपया मिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं अभी और सामने आएंगी अलग अलग पार्टियों के द्वारा। तो इंतज़ार कीजिए, बीजेपी इसमें जो है पहला कदम अभी चली है। एक और चीज़ दर्शकों को बताना चाहेंगे, हाँ, बीजेपी इतनी अधिक उत्साहित है कि पार्टी तय कर रही है जेएसएससी का कैलेंडर पहले ही जारी कर देगी बीजेपी। हाँ, वो तो आयोग, दोनों आयोग जेएसएससी और जेपीएससी, चूँकि कैलेंडर का मसला, युवा तो उसी को लेकर आक्रोशित हैं कि समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, परीक्षा निर्विवाद हो, तो वो तो युवाओं जो को। जेएसएससी ऑटोनोमस है या फिर मतलब क्या, मतलब बीजेपी पहले ही से अपना तय करके दे देगी, मतलब सरकार में आने से पहले? हाँ, कि इस तारीख को इस चीज़ का एग्ज़ाम होगा, इसका रिटन होगा, इसका इंटरव्यू होगा, इतना 1.5 लाख इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख 2025 नवंबर में जब 150 वर्ष पूरे होंगे, माल्यार्पण से पहले हम लोग 1.5 लाख बांट चुके होंगे ज्वाइनिंग लेटर। 1 साल के अंदर, मतलब नौकरी, पैसा, मकान सब कुछ मिलने वाला है, और भत्ता भी, बेरोजगारी भत्ता भी। तो तैयार हो जाइए, कभी भी चुनाव की घोषणा भी हो सकती है 8 तारीख के बाद। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए तमाम आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।